एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीडियाट्रिक से, डेट इज ट्रैकियोइसोफेगस फिस्टुला। ट्रैकियो इट्स रिलेटेड टू आवर वेंट पाइप, esophagus is are related to food pipe, and fistula it is an abnormal opening of an organ and a cavity। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है डेट इज fistula and esophageal atresia। Fistula is an abnormal opening of a cavity and a organ, and atresia क्या है कि कोई भी ऑर्गन की कॉन्टिन्यूटी नहीं हुई है, कि जिसे क्या है हमारी वो प्रॉपर प्रोसीजर के अंदर नहीं आई हैं। तो अगर हम इसोफेगल एट्रेशिया की बात करें, दैट इट इज अ फेलियर ऑफ इसोफेगस टू फॉर्म ए कंटिन्यूअस पैसेज फ्रॉम द फेरेंक्स टू द स्टमक। एट्रेशिया की अगर हम बात करें, देन इसोफेगस क्या है हमारा, वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, फेरेंक्स से लेके स्टमक तक की जो कंटिन्यूअस पैसेज वे है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, वो फेल हो जाता है। इट इज रिलेटेड टू एट्रेशिया। एंड ट्रैकियोइसोफेगस फिस्टुला क्या है कि एन एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ द esophagus into the trachea, कि हमारा ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला is an abnormal connection between the trachea and the esophagus, एक abnormal connection between the, it is a abnormal connection between the trachea and esophagus, and atresia is a failure of the continuity of esophagus from pharynx to stomach। अगर इस कंडीशन की इटियोलॉजी की हम बात करें, इटियोलॉजी हमारे क्या है कि कारण क्या है, देन द इटियोलॉजी इज स्टिल अननोन फॉर, sometimes it may be inherited gene competency, certain things will be happen, but अगर हम frequently बात करें तो हमारी इटियोलॉजी प्रॉपर कोज क्या है TEF का, वो अभी तक स्टिल अननोन है। क्लियर हो गया। अगर हम एपिडेमियोलॉजी की बात करें, देन 1 in 3500 लाइव बर्थ के अंदर, 3500 लाइव बर्थ के अंदर कोई ना कोई एक केस हमारा क्या है, किसका होता है, ट्रैकियोइसोफेगस फिस्टुला का। मेल प्रोमिडेंस, मेल्स के अंदर, मेल चाइल्ड के अंदर ज्यादा चांसेस है इसके पाने के। कॉमन प्री मैच्योरिटी, कॉमन इन प्री मैच्योरिटी। उसके बाद जो फर्दर चीजें आते हैं, 50% एसोसिएटेड विद द अदर एबनॉर्मलिटीज। 50% चांसेस होता है कि जिस बच्चे को TEF की प्रॉब्लम है उसको कोई ना कोई सर्टेन कार्डियक प्रॉब्लम भी होगी। देन 50% विद एसोसिएटेड anomalies। Anomalies is also related to our abnormalities। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बात आती है हमारे रिस्क फैक्टर की। इस कंडीशन के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। जनरली अगर मदर की फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उसके साथ साथ एज ऑफ द मदर अगर 20 साल से कम है, एल्डर एज ऑफ द मदर की एज बहुत ज़्यादा है, अबव 40, ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी, मल्टीपल बर्थ्स है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है उस कंडीशन में, एंड एडवर्ड सिंड्रोम। तो जो हमारे मेन रिस्क फैक्टर्स रहते हैं इसके अंदर, दैट इज फर्स्ट प्रेगनेंसी,
younger mother below 20 years, elder mother की एज बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड एडवर्ड्स सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर क्या है, जो हमारे क्रोमोसोम्स की टाइजोमी होती है, डेट इज 18। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है डेट इज ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला। फिस्टुला इट इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन द ट्रैकिया एंड इसोफेगस। इसोफेगल एट्रीशिया क्या है, इट इज अ फेलियर ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ द इसोफेगस फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टमक। अगर हम इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी इज स्टिल अननोन, इट मे बी इनहेरिटेड एंड सम जीन प्रॉब्लम्स। एंड एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो 3500 लाइफ बर्थ के अंदर क्या है, एक चाइल्ड हमारा ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला का हो जाता है, पाया जाता है। और मेल प्रोमिडेंस मेनली मेल चाइल्ड के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। कॉमन इन द प्री मैच्योरिटी, प्री मैच्योर बेबी जो होते हैं उसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है। और जर्नली अगर हम इटियोलॉजी में एक चीज़ है बात करें तो कुछ ना कुछ हमारा इन्वायरमेंटल यूट्रस के अंदर ऐसा सेप्टम्स रहते हैं जिसकी वजह से डिजीज कंडीशन अक्कर करती है कि हमारा ऑर्गन क्या वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं कर पाता। देन 50% विद एसोसिएटेड एबनॉर्मलिटीज, 50% चांसेस रहते हैं कि TEF के साथ हमें कोई ना कोई अदर फर्दर क्या है एबनॉर्मलिटीज भी, कंजनाइटल एबनॉर्मलिटीज भी प्रेजेंट होगी, जो कि मेनली रिलेटेड होते हैं हमारी कार्डियक एबनॉर्मलिटीज के साथ, कार्डियक डिजीज के साथ। अगर रिस्क फैक्टर किन को होने के ज़्यादा चांसेस हैं, हम उनकी बात करें, एक तो सबसे फर्स्ट प्रेगनेंसी क्या है वो क्रिटिकल होती है, क्योंकि फर्स्ट हमें नहीं पता कि बॉडी, यूट्रस, हमारे इनहेरिटेंस, हमारे जीन किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा रिस्क फैक्टर के अंदर रहती है हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी। उसके साथ साथ अगर मदर की एज बहुत ही यंग है तो उस कंडीशन में भी क्या है, हमें ये डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, प्री मैच्योरिटी मेनली रहती हैं। अगर मदर की एज क्या है 20 साल से कम है तो भी ये डिजीज कंडीशंस क्या है इफेक्ट करती है, बिकॉज मदर की बॉडी खुद से उतनी डेवलप नहीं होती चीज़ों को बियर कर पाए, तो इसलिए फर्दर प्रॉब्लम हो जाती है। मदर की एज बहुत ज़्यादा है, अगर अब वो 40 है तो एल्डरली मदर्स के अंदर भी क्या है कुछ ना कुछ बर्थ डिफेक्ट्स होने के चांसेस रहते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसीज किस लिए रिस्क पे रहती हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि दोनों जो बर्थ है ट्विंस हैं या फर्दर क्वाड्स हैं, पेंटास हैं, तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज में होता है कि सबको प्रॉपर न्यूट्रिएंट, सबको प्रॉपरली सारी चीज़ें मिल रही हो, बट देयर इज़ अ लिमिटेड एरिया इन आवर यूट्रस, तो चीज़ें क्या वो इफेक्ट होती हैं। और जैसे कि जीन इनहेरिटेंस की हमने बात करी तो वहाँ पे कौन सा फैक्टर्स रहता है हमारा, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम्स के अंदर क्या होता है, हमारी जो ट्राइसोमी होती है इट इज़ 18। अगर हम अब पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो क्या होता है कि जो हमारा ट्रैकिया है, ठीक है, ट्रैकिया के बाद इसोफेगस हमारा डिवाइड होके चल रहा है, हमारा फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स जो गट है, ठीक है, वो डिवाइडेड हो रहा है दो लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब्स के अंदर। लेकिन फर्दर जाके क्या होता है, या तो विंड पाइप जो इसोफेगस एट्रीशिया के अंदर वो डेवलप्ड नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या हमें कंडीशन इसोफेगल एट्रीशिया होगी। लेकिन फर्दर कुछ चीज़ों के अंदर क्या होता है कि हमारी इसोफेगस क्या जो हमारी फूड पाइप है वो कहीं ना कहीं हमारे ट्रैकिया के साथ ट्रैकिया के अंदर इंसर्ट कर जाती है। ठीक है, और या कुछ फर्दर पॉइंट्स के बाद क्या जाके है क्या हमारा फूड पाइप हमारे विंड पाइप के अंदर इंसर्ट करके देन आउटर वे में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड अ कंडीशन ऑफ। इसके अंदर हमारे 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जिसके अंदर डेवलपमेंट ही नहीं होती है, सेकंड जिसके अंदर डेवलपमेंट होकर वॉलस क्या वो कवर हो जाता है, थर्ड जिसके अंदर क्या है हमारा एक लिटिल ओपनिंग के थ्रू चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं विंड पाइप और फूड पाइप के अंदर। तो इस स्टेप से हमारी फर्दर क्या है चीज़ें डेवलप्ड होती हैं। अब ट्रैकियोइसोफेगल्स के अंदर जब चीज़ें होती हैं तो मेन साइन एंड सिम्टम इस डिजीज कंडीशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे डिफेक्ट्स रहते हैं। हम इसकी बात करें तो इसको मेनली हम 3 C से चेकआउट करते हैं। इसको एक मेन दिया गया है, 3 C's आर स्टैंड फॉर कफिंग, चॉकिंग एंड साइनोसाइटिस। कफिंग, चोकिंग एंड साइनोसिस। कफिंग क्योंकि हमारा ट्रैकिया क्या है,
हमारा ट्रैकिया और इसोफेगस दोनों एक जगह पे क्या कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो रहे हैं। तो जैसे ही हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो क्या है, हमारे विंड पाइप के अंदर कुछ भी चला जाता है तो हमें क्या है, खांसी होती है, हमें कफिंग होती है। तो बच्चे को क्या है, वो कफ रहेगी, चोकिंग, चीज़ों का गले में अटक जाना, फंस जाना, बिकॉज हमारी चीज़ों का क्या है, पासवे नहीं मिल रहा है स्टमक तक जाने के लिए, करेक्ट पासवे नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से चोकिंग की प्रॉब्लम रहेगी। एंड साइनोसिस, साइनोसिस किस लिए, क्योंकि जो फूड या मिल्क बेबी ले रहा है उसके चांसेस रहेंगे कि हमारे लंग्स के अंदर जाने के ट्रैकिया के थ्रू, जिसकी वजह से क्या है, एक असाइटस क्या है, एक लिक्विड या फूड पार्टिकल्स या मिल्क क्या है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा हमारे लंग्स में, जिसकी वजह से क्या है, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। और अगर सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगी तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या है, साइनोसिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्लियर हो गया। उसके साथ साथ और कौन कौन से सिम्टम्स है जो सीन होते हैं, बच्चों को एक्सेसिव स्लाइवा आता है, ठीक है, एस्पिरेशन, बहुत ज़्यादा निमोनिया होने की कंडीशन रहती है। निमोनिया किस लिए, निमोनिया होने की कंडीशन इसलिए रहती है बिकॉज जो हमारा मिल्क है वो क्या है, कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, हमारे लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या है, हमें निमोनिया होने की भी चांसेस रहते हैं। तो ये हमारे क्या है, डिसऑर्डर्स जो इफेक्ट करते हैं, साइनल सिम्टम्स जो मेनली रहते हैं हमारे TEF के अंदर। और उसके बाद जो भी फ्लूइड हम लोग लेते हैं वो माउथ के थ्रू या नोज के थ्रू रिटर्न आ जाता है, रिगर्गिटेशन होता है, साइनोसिस अकर हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है बच्चे को, स्लाइवा बहुत ज़्यादा फ्रोथी होता है, देन एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगी बिकॉज गैस की वजह से क्या है, कुछ कंडीशंस में जैसे मैंने बताया कि ट्रैकियोइसोफेगस कंडीशन, ट्रैकियोइसोफेगस फिस्टुला की 5 कंडीशन है, और टाइप 3, 4 और 5 के अंदर क्या है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है, और जो हमारा ब्लाइंड पाउच है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो वो कंडीशंस और निमोनिया की भी एक कंडीशन क्या है हमारी इसके अंदर फाइंड आउट की जाती है। अब अगर हम बात करें इस कंडीशन को फाइंड आउट करने की, इस कंडीशन को करेक्ट कैसे कर सकते हैं या इसको होने से, तो उसके लिए रहेंगे हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर 2 टाइप्स रहेंगे हमारे, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल। प्रीनेटल के अंदर क्या रहेगा कि बच्चे का हम अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करेंगे जिसके अंदर पॉलीहाइड्रोनेसिस, फ्लूइड स्टील कैसा है हमारा, ठीक है, स्मॉल एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, उन सारी चीज़ों को क्या है हम चेकआउट कर लेते हैं। तो एक अल्ट्रासाउंड रहेगा, सेकंड इज फीटल MRI। प्रीनेटल के अंदर USG एंड फीटल MRI क्या है करके हम इस कंडीशन को प्रीनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें पोस्टनेटली, पोस्टनेटली के अंदर क्या है, बेरियम एनीमा के थ्रू क्या है, हम पे बच्चे का क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे। देन उसके साथ साथ इनएबिलिटी टू पास ए नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, इनएबिलिटी टू पास ए नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या है, वो हम पास नहीं कर पाएंगे बिकॉज नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब जब हम पास ऑन करते हैं तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके हमारे स्टमक तक का क्या है एरिया, ट्यूब को कनेक्टेड करके मार्क ऑन करते हैं। तो जब हम नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब पास आउट करते हैं नोज के थ्रू तो हेड को टिल्टेड करके उस पर जेल वगैरह डाल के और उसको क्या है इंसर्ट, धीरे धीरे इंसर्ट करते जाते हैं। लेकिन हमारी इसोफेगस क्या है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है, वो स्ट्रेट ओपनिंग नहीं है, वो कहीं ना कहीं ट्रैकिया से कनेक्टेड है। तो हम क्या है वहाँ पे नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को क्या इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से भी हम इस कंडीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ब्रोंकोस्कोपी करना। ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू क्या है हम चीज़ों को प्रॉपरली विजुअलाइज कर सकते हैं कि कहाँ पर डिस्फॉर्मिटी है एंड फर्दर चीज़ें। एंड एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, USG एंड इकोकार्डियो, इकोकार्डियोग्राम भी किया जाता है बिकॉज मैंने कहा कि 50% कंडीशन एसोसिएटेड होती है हमारी कार्डियक एबनॉर्मलिटीज के साथ। तो हम वहाँ पे क्या है इकोकार्डियोग्राम भी हम लोग करते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला को ट्रीट करने के लिए क्या है हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी क्या है 2 स्टेज में की जाती है।
जिसके अंदर सबसे फर्स्ट स्टेज रहती है हमारी स्टेजिंग स्टेज और सेकंड आती है हमारी परमानेंट स्टेज। जो हमारी स्टेजिंग स्टेज होती है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि चीज़ें हमारी रिफ्लेक्स ना आए, ठीक है, तो उन चीज़ों को कवर अप करते हैं। और सेकंड स्टेज क्या है, वो की जाती है एक लंबे टाइम पीरियड के बाद 18 to 24 मंथ्स की एज में क्या है, हम एक परमानेंट और सेकंड स्टेज सर्जरी करते हैं जिसमें चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है। अब सर्जरी डिपेंड करती है हमारे किन कंडीशंस पे, जो हमारे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के ऊपर हैं। अगर हम बात करें, कुछ कंडीशंस क्या होती है, मान लो ये हमारा ट्रैकिया, ये हमारी इसोफेगस है, ये कनेक्टेड हो गई हैं इस तरीके से यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये इसोफेगस चली गई है, वो अपने पास में है, तो ये कनेक्शन सिर्फ यहाँ पे है, ये चीज़ें इस तरीके से मर्ज है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना होगा कि इस प्रेजेंस को ब्लॉक करके और इन चीज़ों को अटैच करना है। ये चीज़ें ऑलरेडी अटैच है तो हमें यहाँ पे कोई भी स्टंट या कुछ भी चीज़ अटैचमेंट करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर ये गैप 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहता है तो उस कंडीशन में क्या है, हमें कोई ना कोई ट्यूब या स्टंट डालने की नीड होती है। तो सर्जरी टाइप भी क्या है, उसी फर्दर चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि हमें कौन से टाइप की चीज़ें हैं। प्री ऑपरेटिवली मैनेजमेंट की बात करें तो बच्चों को क्या है, नाइट से ही एनपीओ पे लिखा जाता है, नथिंग बाय माउथ, ऑरली उसको कुछ भी नहीं दिया जाता, कोलोस्टमी के थ्रू इसको फीड कराया जाता है, आईवी फ्लूइड्स, आईवी इलेक्ट्रोलाइट्स, एंटीबायोटिक्स सारी चीज़ें मेंटेन की जाती हैं। एंड आफ्टर सर्जरी भी आईवी फ्लूइड्स क्या वो कंटिन्यूइंग रहेंगे। पेशेंट को, बच्चे को क्या साइनोसिस की कंडीशन ना हो तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। सर्जरी के बाद क्या है, ठंड लगती है तो उसके लिए उसको वार्म रखेंगे ताकि उसको हाइपोथर्मिया कंडीशन ना हो। गैस्ट्रोक्टमी के थ्रू ही क्या है उसको फीड कराएंगे। अगर ऑरली फीड लिखा गया है, मैंने कहा ना इट्स डिपेंड ऑन द टाइप्स, तो अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं देन फॉलो, उसी के अकॉर्डिंग क्या है प्रिकॉशंस को, चीज़ों को फॉलो करेंगे और एनाल्जेसिक्स क्या है बेबी को प्रोवाइड करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये थी हमारी कंडीशंस। अब इसके अंदर आती है हमारी बात कॉम्प्लिकेशंस की। सर्जरीज के बाद क्या है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस मेजर्स हो जाती हैं। अगर हम बात करें ट्रैकियोमाइलेशिया, ट्रैकियोमाइलेशिया के अंदर क्या होता है, जो हमारे ट्रैकियल वॉल है, क्योंकि वो उसके साथ अटैच होकर स्ट्रेंथन के अंदर थी, ठीक है, तो हमारी जो ट्रैकियल वॉल है, ट्रैकियोमाइलेशिया है, उसके अंदर हमारी ट्रैकियल वॉल क्या वो वीक हो जाती है, वीकनेस ऑफ द ट्रैकिया वॉल अक्कर हो जाता है, एनाटोमोसिस लीक हो जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें स्ट्रेसफुल रहती हैं, थोड़ी स्ट्रेस रहती हैं। अगर हम स्ट्रेचर्स की बात करें, स्ट्रेचर्स हमारा क्या होता है, जो हमारा इसोफेगस, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी जॉइंट्स हैं, हम चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर सीचरिंग हो रही है, तो जो हमारा फर्दर पॉइंट्स है, ठीक है, वो क्या वो नैरोइंग हो जाएंगे, दैट इज स्ट्रेचर्स के अंदर आ जाएगा। जो हमारी इसोफेगस है वो लिटल नैरो हो जाएगी, डिस्फेगिया की कंडीशन हो जाएगी, जिसके अंदर इसोफेगस मोटिलिटी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस हैं, हमें चीज़ों को स्वेलो करने में लिटल प्रॉब्लम आ सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है एंड गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लेक्सेस हो सकता है कि हमें बार बार फूड क्या है वो रिगर्गिटेट हो जाए। क्लियर हो गया। तो ये हमारी कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी। क्लियर है। थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस